हेलो फ्रेंड, हमारी आज की कहानी है एक माँ का दर्द। सूर्य अपनी अरुणिमा से पश्चिम दिशा को अंतिम किरणें समर्पित कर रहा था। कलरव करते हुए पक्षियों के समूह अपने घोंसले की ओर जा रहे थे। 65 वर्षीय प्रभावती देवी भी सूर्यास्त के दृश्य को बड़े ध्यान से देख रही थी। उन्हें अपनी जिंदगी भी शाम जैसी लग रही थी। न जाने कब उनकी जिंदगी भी सूर्य की तरह परमेश्वर में लीन हो जाएगी। उन्हें अपनी मृत्यु की चिंता नहीं थी, क्योंकि वो जानती थी कि हर रात की एक सुबह होती है। उन्हें चिंता थी तो अपनी उस संतान की जो मंद बुद्धि होने के साथ साथ टीबी की मरीज भी थी। उनके बाद कौन उसे संभालेगा, वो सोच में बैठी ही थी कि उन्हें अचानक अपने पति आनंदी लाल जी की चीख सुनाई दी। वो एकदम सकपका गई और तेजी से सीढ़ियां उतरकर हाँफती हुई अपने पति के पास पहुंची। उन्होंने देखा कि हाथ में फोन पकड़े उनके पति सोफे के पास गिरे हुए थे। वो तो अच्छा हुआ कि टेबल का कोना उनके सिर में नहीं लगा था। उस दृश्य को देखकर उनके पैरों के नीचे से जमीन सरक गई। वह एकदम घबरा गई, किंतु फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने अपने पति को प्रश्नपूर्वक उठाया, पानी पिलाया। वह उनके कंधा सहलाते हुए बार बार उनसे पूछ रही थी, सुनो, क्या हुआ? घबराओ मत, बताओ ना, आखिर हुआ क्या है? बताओ ना, किसका फोन था? बताओ ना, प्लीज बताओ। अपनी पोती गौरी का नाम लेकर वो रो पड़े थे। आंसुओं का समुद्र उमड़ पड़ा था और हिचकियां थी कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। बोलने में असमर्थ वो फोन को ही देखे जा रहे थे। प्रभावती जी के सब्र का बांध टूटता जा रहा था। पल भर में उनका मन अनेक आशंकाओं से भर गया था। वह पुनः अपने पति को चुप कराकर पूछने लगी, बताओ ना, गौरी क्या कह रही थी? तब बड़ी मुश्किल से आनंदी लाल जी ने कहा, अखिलेश की कार और ट्रक की टक्कर हो गई। प्रभा, अखिलेश और प्रीति हमें हमेशा के लिए छोड़कर चले गए। वह प्रभावती जी के कंधे पर सर रखकर फूट फूट कर रोने लगे। प्रभावती जी पर तो जैसे आकाश से बिजली ही आ गिरी थी। जैसे ही उन्होंने बेटे बहू की मौत की खबर सुनी तो वो निढाल सी हो जमीन पर बैठ गई और अपने पति का हाथ थामे रोती रही। फिर उन्होंने हिम्मत जुटाई और बोली कि अब दिल्ली चलने की तैयारी करनी चाहिए। उन्होंने अपने पड़ोसी को दुर्घटना के विषय में बताया। पड़ोसी चाहे कैसे भी हो, दुख सुख में सबसे पहले वही काम आते हैं। पड़ोसियों ने आकर उन अभागे माता पिता और अमिता को संभाला और जाने की तैयारी करवाई। फिर उन्होंने रात में चंबल की पहाड़ियों के कारण सुरक्षा की दृष्टि से उन्हें टैक्सी में न भेजकर मुरैना से दिल्ली की ट्रेन में बिठा दिया। दुख के सागर में डूबे हुए वो सफर कर रहे थे। समय ऐसा लग रहा था कि मानो कभी समाप्त ही नहीं होंगे। अमिता बार बार पूछकर उन्हें सता रही थी, भैया भाभी को क्या हुआ है? मम्मी बताओ ना, बताओ ना। प्रभावती देवी ने कहा, बेटा, तेरे भैया भाभी चले गए हम सबको छोड़कर। यह सुनते ही वह ट्रेन में जोर जोर से रोने लगी। अपरपक मस्तिष्क हुआ तो क्या हुआ, प्यार तो उसके दिल में भी था। प्रभावती जी अपना पहाड़ सा दुख भूलकर कभी अपने दिल के मरीज पति को सांत्वना देती तो कभी अमिता को चुप कराती। आसपास के कुछ लोग उनकी पीड़ा देख स्तंभ से बैठे थे और कुछ उनका दुख बांट रहे थे। दिल्ली आने पर कुछ लोगों ने ट्रेन से उतरने में उनकी सहायता की। स्टेशन पर बड़े बेटे को देख उनका सब्र का बांध टूट पड़ा। वो बेटे से गले लगकर रोने लगी। जब अपने पास होते हैं तो आंसू भी अपनी मर्यादा भूल जाते हैं, पर पति की अस्वस्थता तथा स्टेशन पर अन्य यात्रियों को देख वो शांत हो गई। घर पहुंचकर आनंदी लाल जी और प्रभावती देवी का बुरा हाल हो गया। वो बेहोश से हुए जा रहे थे। बड़ी बहू, बेटे और आसपास के लोगों ने उन्हें संभाला। अनाथ सी पोती गौरी अपने बाबा और दादी से लिपट लिपट कर रोए जा रही थी। ऐसा हृदय विदारक दृश्य था कि समझ ही नहीं आ रहा था कि कौन किसको कैसे सांत्वना दे। बेटे बहू दोनों का एक साथ अंतिम संस्कार करना कोई छोटी बात नहीं थी। पूरा परिवार और सभी मिलने वाले इस असमय की मृत्यु से व्यथित थे, पर ईश्वर की मर्जी के आगे किसी की चली है क्या? आनंदी लाल जी और प्रभावती देवी ने
मृत्यु के बाद की समस्त क्रियाएं, सभी रीति रिवाज, गरुड़ पुराण, उठावनी, ब्राह्मण भोज आदि दिल पर पत्थर रखकर मशीनवत पूरे किए। आनंदी लाल जी की बड़ी बहन जैसे कहती वो करते जाते, क्योंकि रीति रिवाजों पर उनकी बहन की अच्छी पकड़ थी। आनंदी लाल जी और प्रभावती देवी की तो सोचने समझने की शक्ति ने ही जवाब दे दिया था। मृत्यु के समय में रीति रिवाजों को पूरा करना सच बड़ा ही कठिन होता है। कुछ रीति रिवाजों ने तो कुप्रथाओं का रूप भी ले लिया है। कई दिनों तक लोगों का आना जाना चलता रहा। घर में असहनीय दुख की काली छाया का बसेरा हो गया था। अभी 1 महीना भी नहीं बीता था कि एक दिन अचानक आनंदी लाल जी की तबीयत बिगड़ गई। जब तक डॉक्टर आते तब तक तो उनके प्राण प्रखुड़ ही उड़ गए, मानो वो अपने स्वर्गवासी बेटे बहू से मिलने को उतावले हो गए हों। घर में हाहाकार मच उठा। प्रभावती देवी तो सोच ही नहीं पा रही थी कि अब आगे क्या होगा। एक साथ 3 मौतों के साए में उनको जकड़ लिया था। असहाय पीड़ा से उनका मन व्याकुल था। दुख की उस काली छाया ने अब और दृढ़ता से अपने पांव फैला लिए थे। उन्हें अपना जीवन ही निरर्थक लग रहा था। पर जब उन्होंने अपनी बेटी अमिता और पोती गौरी के विषय में सोचा तो उन्हें अपनी जिम्मेदारी का एहसास हुआ। अपनी मंदबुद्धि बेटी अमिता और गौरी की भविष्य की चिंता प्रभावती देवी को खाए जा रही थी। उनके प्रश्न अनेक मस्तिष्क में उमड़ घुमड़ कर रहे व्याकुल कर रहे थे। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उनके तन मन की शक्ति को ही समाप्त कर दिया हो। घर के वातावरण में घोर उदासी भर गई थी। नियति की आगे किसी की नहीं चलती, पर यह भी सत्य है कि मौत अपना क्रूर रूप दिखाती है और जिंदगी भी अपनी राह खोज लेती है। तभी गौरी के नाना जी का फोन। बहन जी, यदि आप ठीक समझे तो कुछ दिन के लिए मैं गौरी को अपने साथ कानपुर ले आऊं। गौरी का मन बदल जाएगा। प्रभावती देवी ने अपने बड़े बेटे से पूछा और उन्हें स्वीकृति दे दी। दूसरे ही दिन गौरी के नाना जी आए और वो उसे अपने साथ कानपुर ले गए। बड़े बेटे श्याम, बहू सपना को भी मुंबई से दिल्ली आए हुए बहुत दिन हो गए थे। उनकी अनुपस्थिति में उनके व्यापार में भी दिक्कतें आ रही थी, अतः उन्हें भी मुंबई जाना था। श्याम ने अपनी माँ से कहा, माँ आप और अमिता हमारे साथ मुंबई चलो। प्रभावती देवी ने उसकी बात मान ली और वो बेटे श्याम और बहू सपना के साथ मुंबई आ गए। भव्य बंगला, उत्तम साज सज्जा, कार, ड्राइवर, सब सुख संपन्नता देख माँ का मन बेटे की प्रगति पर नाच कर रहा था। वो मन ही मन बेटे बहू को लाख लाख आशीष दे रही थी। वो अपने कमरे में लेटे लेटे सोच रही थी कि छोटे बेटे की बेटी गौरी को भी यही बुला लेगी, यही उसका एडमिशन करा देगी, नाना जी के घर कितने दिन रहेगी। श्याम जैसे बेटे और सपना जैसी प्यारी बहू के होते हुए उन्हें क्या चिंता करने की जरूरत है। वो बहुत से सपने बुन रही थी। इतना बड़ा घर है, सब मिलकर आराम से रहेंगे। फिर गौरी की शादी भी तो करनी है, 21 वर्ष की हो गई है। अभी से लड़का देखेंगे तभी तो कोई अच्छा लड़का मिलेगा। वो सब सोच ही रही थी कि अचानक अमिता ने खास कर खाने की मेज पर उल्टी कर दी। वो भागी भागी गई तो उन्होंने देखा कि उनकी बहू सपना जोर जोर से चिल्ला रही है। अमिता को इतनी अकल भी नहीं कि उल्टी आ रही है तो खाने की मेज से दूर चली जाए। अब कौन करेगा सफाई? नौकर भी तो हाथ नहीं लगाना चाहते। खुद तो टीबी के मरीज है, सारे घर को बीमार करेगी। और माता जी को देखो, सारे दिन अपने कमरे में पड़ी सोती रहती है। मजाल है जो एक काम को भी हाथ लगा दे। सपना को चिल्लाते देख श्याम ने कहा, धीरे बोलो, माँ सुन लेगी। पर सपना तो और जोर से चिल्लाई, मैं किसी से नहीं डरती। 2 लोगों के घर में आने से मेरा कितना काम बढ़ गया है, तुम्हें कुछ पता भी है? आज खुद आई है, कल कहेगी कि गौरी को भी बुला लो। या मेरा घर है या धर्मशाला, इतना काम करूंगी तो मैं भी बीमार हो जाऊंगी। और खर्चे की तो पूछो ही मत। पिछले 2 महीने में कितना खर्च हो गया, कोई हिसाब ही नहीं है। श्याम, अगर तुम्हारी माँ और बीमार बहन घर में रहेगी तो मैं अपनी माँ के घर जा रही हूँ। इतना सब कुछ मैं नहीं कर सकती। कल ऋषभ भी हॉस्टल से आ जाएगा, कहीं उसको टीबी की बीमारी लग गई तो। सपना चिल्ला रही थी और श्याम चुपचाप सुन रहा था। जब पत्नी ज्यादा चिल्लाई तो बोला, ठीक है बाबा, कुछ दिन बाद छोड़ आऊंगा। पर सपना को इतना सब्र कहाँ।
उसने बीमार अमिता को धक्का दिया और चिल्लाई, मैं अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य को दांव पर नहीं लगा सकती। तुम आज ही अपनी माँ और मंद बुद्धि बहन को दिल्ली छोड़कर आओ। मुझसे नहीं होगा ये सब, मैं कोई नौकरानी नहीं हूँ। प्रभावती देवी सब कुछ देख सुनकर सन्न रह गई। उन्हें बहू बेटे का असली चेहरा पहली बार दिखाई दिया था। हमेशा तो वो माता पिता के घर कुछ दिन के लिए आते थे और माता पिता उन पर बलिहारी रहते थे। सब खुशी खुशी रहते थे, पर स्थिति बदलने पर व्यवहार कितना बदल गया सोचकर प्रभावती देवी असहाय सी हो गई। उनसे अमिता की ऐसी बुरी हालत देखी नहीं जा रही थी। उन्होंने अमिता को प्यार किया और उसके हाथ पैर धुलवाए और दवाई दी। वो बेचारी भाभी की चिल्लाने से सहम गई थी। रोते रोते बोली, मम्मी अपने घर चलो। प्रभा देवी जी ने उसे प्यार से सुलाया। फिर सोचने लगी कि बहू तो दूसरे घर से आई है, पर बेटे ने भी तो बहू से कुछ नहीं कहा। उसके आत्मसम्मान को गहरी ठेस पहुंची थी। उनकी आंखों से आंसुओं की झड़ी लग गई थी। रोते रोते उनका गला रूद गया था। तभी उन्होंने देखा कि श्याम उनके पास आ रहा है। उन्हें लगा कि वह उन्हें सत्माना देने आ रहा है। उनकी हिचकियां और भी तेज हो गई। जब कोई अपना मिलता है तो संवेग द्विगुणित हो जाते हैं। वह बेटे का हाथ पकड़ रोती रही, पर माँ का पवित्र हृदय अपने बेटे की स्वार्थपूर्ण मनसा को समझ ना पाया। बेटे ने माँ से कहा, माँ अमिता को टीबी है। मुझे, सपना या ऋषभ किसी को भी यह रोग लग गया तो मुश्किल हो जाएगी। पढ़ाई लिखाई काम काज सब धरा का धरा रह जाएगा। आप दोनों के आने से सपना का काम भी बहुत बढ़ गया है। वो बेचारी थक जाती है। अच्छा रहेगा कि आप अपना और अमिता का सामान बांध लो। कल सुबह की फ्लाइट से दिल्ली चलेंगे। प्रभावती देवी शाम का मुंह देखती रह गई। जब दुख बढ़ जाता है तो अपने ही याद आते हैं, पर जब दुख का कारण अपने प्रियजन ही हो जाते हैं तो फिर उसका क्या उपाय है। उन्हें ऐसा लगा कि छोटे बेटे और बहू को तो उन्होंने दुर्घटना में खो दिया, पर श्याम और सपना को तो उन्होंने जीते जी ही खो दिया। ये तो ऐसी कठिन परिस्थिति में अपनी सगी माँ और बहन को भी 4 दिन नहीं रख पाए। अभी 3 दिन पहले ही तो वो मुंबई आई थी। उन्हें अपने पति के बिना अपना अस्तित्व निरर्थक लग रहा था। पर बेटा अमिता और पोती गौरी की बड़ी जिम्मेदारी उनके कंधों पर थी। जब कठिन परिस्थितियां आती है तो अथाह शक्ति भी ईश्वर ही प्रदान करते हैं। उन्होंने अपने आंसू पोंछे और अपने मन में शक्ति का संचार किया। वो समझ गई कि निर्बल का कोई सहारा नहीं होता। फिर बेटे से बोली, बेटा ठीक है, तू हमें घर छोड़ा, मैं दिल्ली में गौरी के साथ रहूंगी। वहाँ उसकी पढ़ाई भी तो है। वो भी नाना के घर कितने दिन रहेगी। घर तो अपना ही अच्छा होता है। श्याम अपनी माँ की बातें सुनकर सब समझ गया। माँ उसके घर की सुख शांति भंग नहीं करना चाहती थी, पर वह मन ही मन प्रसन्न हो गया। उसने सोचा कि अच्छा हुआ माँ तुरंत ही मान गई, नहीं तो स्थिति को संभालना मुश्किल ही हो जाता। वह माँ और अमिता को सुबह की फ्लाइट से लेकर दिल्ली छोड़ आया। दिल्ली में माँ के लिए सब कुछ नया नया था। फिर भी उन्होंने गौरी की पढ़ाई की खातिर दिल्ली रहने का निर्णय किया। गौरी को नाना जी के घर से बुला लिया। अमिता को डॉक्टर के पास लेकर गई और उसका लगकर इलाज करवाया। कुछ समय में ही अमिता की टीबी की बीमारी ठीक हो गई। 65 वर्षीय प्रभावती देवी ने दोनों बच्चियों की जिम्मेदारी को बड़ी लगन से निभाया शुरू कर दिया। गौरी MBA कर रही थी। वो उसे बड़े प्यार से कॉलेज भेजती, उसके लिए तरह तरह के व्यंजन बनाती, पूरी कोशिश करती कि उसे माँ बाप की कमी महसूस ना हो। गौरी बड़ी समझदार थी। वो भी अपनी दादी और बुआ को बहुत ध्यान रखती। दिल में यादों का सागर उमड़ता रहता, पर कोई किसी से कुछ ना कहता। सब एक दूसरे को हंसाने का, मुस्कुराने का प्रयास करते रहते। दिल में गम हो तो छिपाने के लिए आदमी नकली हंसी भी हंसता। धीरे धीरे स्थिति समान होती जा रही थी। समय बड़े से बड़े घाव को भी भर देता है। गौरी का MBA पूरा हो गया। वो एक अच्छी कंपनी में काम भी करने लगी थी। प्रभावती देवी और उनके पति की पेंशन से घर के खर्चे आराम से चल रहे थे। छोटे बेटे ने भी खूब धन कमाया था, अतः रुपयों की कोई तंगी नहीं थी। एक दिन गौरी दादी का हाथ पकड़े उनके पास बैठी थी। उसकी बड़ी बड़ी आंखों में दादी ने किसी के लिए प्यार की अनुभूति कर ली थी। वो गौरी से बड़े प्यार से बोला, बेटा मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुझे किसी से प्यार हो गया है।
दादी की बात सुनकर गौरी शर्म से लाल हो गई। दादी, मेरे साथ ऑफिस में प्रशांत काम करते हैं। मैं प्रशांत को बहुत चाहती हूँ, उन्हीं से विवाह करना चाहती हूँ। वो मुझसे 2 साल सीनियर है। मैं चाहती हूँ कि आप भी उनसे मिल लें। गौरी ने शर्माते हुए दादी से कहा। दादी की खुशी का ठिकाना न रहा। उन्होंने कहा, जरूर, क्यों नहीं बेटा, जल्द से जल्द तू मुझे उनसे मिलवा दे, मैं उससे बात करूँगी। शादी की बात चलने पर घर में फिर से खुशी की लहर सी आ गई। प्रशांत घर आए। दादी को भी वो बड़े सुलझे हुए विचारों वाले लगे। प्रशांत के माता पिता गौरी का संबंध लेकर आए और शादी पक्की हो गई। गौरी के विवाह की तैयारियां जोर शोर से चल रही थी। तभी उनके बड़े बेटे श्याम का फोन आया। माँ, शादी के लिए कुछ पैसे भेज दो। प्रभावती देवी ने कहा, नहीं बेटा, भगवान का दिया बहुत है, सब हो जाएगा। दादी और पोती ने मिलकर विवाह की सब तैयारी कर ली। माता पिता की यादों को आंखों में सजोए धूमधाम से विवाह संपन्न हो गया। प्रशांत के माता पिता बड़े नेक दिल लोग थे, अतः किसी तरह की दिक्कत नहीं हुई। सभी मेहमान प्रभावती देवी की हिम्मत को दाद दे रहे थे। एक पड़ोसिन बोली, इस उम्र में प्रभावती आंटी ने दोनों बेटियों को इतनी अच्छी तरह संभाला है, शादी भी इतनी बढ़िया की है। मान गए, बुजुर्गों में बड़ी हिम्मत होती है, हमें बहुत कुछ सीखना चाहिए इनसे। शादी के बाद गौरी अपने ससुराल चली गई। वह अपने पति प्रशांत के संग एक बार दादी और बुआ से मिलने घर जरूर आती, घर की जरूरतों को भी पूरा करती। अब दादी अकेली रह गई थी, उनकी तबीयत भी ठीक नहीं थी। एक दिन उन्होंने गौरी और प्रशांत को बुलाया और कहा, बेटी, आज मैं तुमसे एक बात कहना चाहती हूँ। वैसे तो मृत्यु के बाद बड़ा बेटा अग्नि देता है, पर मैं चाहती हूँ कि मुझे अग्नि तुम देना। जो मुझे कठिन समय में न रख पाए, उनके अग्नि देने से मेरी मुक्ति नहीं होगी। मरने के बाद भी उन्हें देखकर मेरा मन रोता रहेगा। मैं शांति से मरना चाहती हूँ। दादी ने अपनी इच्छा व्यक्त कर पहले से बनाई हुई बिल गौरी के हाथ में दे दी। उन्होंने अपना घर, जायदाद, गहने आदि गौरी और अमिता के नाम लिख दिए थे। उन्होंने रोते रोते कहा, मेरा कोई बेटा नहीं है। एक मुझे छोड़कर भगवान के पास चला गया और दूसरा मुझे बंधन तोड़ अपनी निजी संसार में ही खो गया। ये कहते कहते प्रभावती देवी की हिचकियां बंद गई। श्याम का बचपन उनकी आंखों में जैसे जीवंत हो उठा था। माँ के प्रति उसका प्यार वह याद कर रही थी। एक समय वो भी था जब वह माँ के बिना एक दिन भी नहीं रह पाता था, और अब उसे माँ के रहने से परेशानी होती। अरे, उसने तो एक साथ हुई भाई भाभी और पिता की मृत्यु के बाद भी माँ को अपने पास रखना मुनासिब नहीं समझा। वो श्याम के विषय में मन में भारी पीड़ा ले सोचती सोचती सो गई। पर यह कैसी कभी न समाप्त होने वाली नींद थी। वो सोई तो सोती ही रह गई। अमिता ने जब कहा, मम्मी उठो, शाम हो गई, उठो ना मम्मी उठो। जब प्रभावती देवी नहीं उठी तो उसने घबराते हुए गौरी को बुलाया। गौरी, जल्दी आओ, मम्मी बोल नहीं रही है, उन्हें कुछ हो गया है। गौरी ने तुरंत ही डॉक्टर को बुलाया, पर तब तक सब कुछ समाप्त हो गया था। गौरी ने रोते रोते बड़े बेटे श्याम को फोन किया, ताऊ जी जल्दी आ जाइए, दादी नहीं रही। श्याम और सपना जो भी फ्लाइट मिली उससे दिल्ली आ गए। घर में लोगों की भीड़ लग चुकी थी। सभी प्रभावती देवी का गुणगान गा रहे थे। उनकी हिम्मत और होशियारी के लिए सब उनकी प्रशंसा कर रहे थे। तभी गौरी ने श्याम ताऊ जी को कमरे में बुलाया और दादी की अंतिम इच्छा लिखा नोट ताऊ जी को दिया, जिसमें लिखा था, मेरा अंतिम संस्कार गौरी द्वारा किया जाए। मैं अपने बड़े पुत्र श्याम को इस जिम्मेदारी से मुक्त करती हूँ। मैंने अपने क्रियाक्रम आदि के लिए धनराशि फिक्स डिपॉजिट के रूप में रखी है, उसी का उपयोग किया जाए। श्याम ने जब पद पढ़ा तो उनके ऊपर वज्रपात सा हुआ। उनके मन में तरह तरह के भाव आ रहे थे। वो इस पीड़ा को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। वो समाज में क्या मुंह दिखाएंगे, लोगों से क्या कहेंगे। बड़े बेटे के होते हुए पोती क्यों क्रियाकर्म कर रही है, किस किस को उत्तर देंगे। उनके मन में प्रश्नों का घमासान मचा हुआ था। आखिर कैसे समाज के प्रश्नों से बचा जाए। उन्होंने बीमारी का ड्रामा करने का निर्णय किया और जोर जोर से छाती पकड़ चिल्लाने लगे, दर्द से मर जाऊंगा, बचाओ। गौरी सब समझ गई। उसने सभी संबंधियों को आकर बताया, ताऊ जी की तबीयत बहुत खराब है, वो घाट नहीं चल सकेंगे, अतः हमें दादी को लेकर चलना चाहिए। प्रभावती देवी की अंतिम यात्रा
बिना बड़े बेटे के ही शुरू हो गई। श्याम मन ही मन बहुत दुखी था। उसके मन में बचपन के वो प्यार भरे दिन कसक पैदा कर रहे थे, जब उसकी माँ उसे खिलाती, स्कूल भेजती, उसे पढ़ाती, उसके बुखार में रात रात भर जागकर सेवा करती। माँ के प्रति दुर्भाव के कारण उसे अपना व्यक्तिगत बहुत ही तुच्छ लग रहा था। वह जमाने की निगाह में तो बीमार बनकर बच गया था, किंतु अपनी ही निगाह में गिर चुका था। आत्मगालीन के गहरे अंधेरे कुएं में उसकी आत्मा विलाप कर रही थी। जब दुख बड़ा होता है तो अपने ही याद आते हैं, पर जब दुख का कारण अपने प्रिय जन ही हो जाते हैं तो फिर उसका क्या उपाय है। सच में दोस्तों, ऐसा बेटा किसी को न दे।